This video is for educational purposes and psychological information only. Trading involves risk, and there are no guarantees of profit. Always do your own research and consult a professional before making any decisions. 300 साल पहले जब न चार्ट थे, न इंडिकेटर, न मोबाइल और ना ही यूट्यूब, तब एक इंसान ने ऐसा सच समझ लिया जिसे आज भी ज्यादातर ट्रेडर नजरअंदाज कर रहे हैं। दुनिया उसे गॉड ऑफ ट्रेडिंग कहती है, लेकिन ये कहानी किसी हीरो की नहीं, आपकी और मेरी है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप रोज वही गलती दोहरा रहे हैं जो उसने सदियों पहले की थी। सवाल ये नहीं है कि वो कौन था, सवाल ये है कि उसने ऐसा क्या देख लिया जो हम आज भी नहीं देख पा रहे। और अगर आपने इसे समझ लिया तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं रहेगी। अध्याय 1, होनमा। एक नाम नहीं, एक अवस्था। होनमा कोई जादुई व्यक्ति नहीं था। वो ना तो किसी चमत्कार से अमीर बना और ना ही उसके पास कोई अलौकिक शक्ति थी। वो भी बिल्कुल हमारी ही तरह एक सामान्य इंसान था, जिसे डर लगता था, जिससे गलतियां होती थीं और जो भविष्य को लेकर उम्मीदें रखता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये नहीं थी कि वो कभी हारता नहीं था, बल्कि ये थी कि वो अपनी हार को समझने की कोशिश करता था। आज जिस ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, वहाँ चार्ट हैं, इंडिकेटर हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, कोर्स हैं, मेंटर्स हैं और हर मिनट नई जानकारी उपलब्ध है। लेकिन 300 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। न चार्ट थे, न इंडिकेटर, न मोबाइल, न कोई ऑनलाइन कोर्स और ना ही कोई गुरु जो हर कदम पर मार्गदर्शन करे। फिर भी उस समय होनमा ने ऐसा क्या समझ लिया जिसे आज इतने संसाधन होने के बावजूद लाखों ट्रेडर नहीं समझ पा रहे हैं। इस सवाल का जवाब बहुत साधारण है, लेकिन उतना ही गहरा भी। होनमा ने ट्रेडिंग को बाहर से नहीं देखा, उसने उसे अंदर से समझा। उसने सिर्फ कीमतों को नहीं पढ़ा, बल्कि उन भावनाओं को पढ़ा जो कीमतों को चलाती हैं। उसने ये समझने की कोशिश की कि जब लोग खरीदते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होता है, और जब वो बेचते हैं तो किस डर या लालच के कारण ऐसा करते हैं। ये कहानी आज भी इसीलिए उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही टेक्नोलॉजी बदल गई हो, भले ही मार्केट पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और जटिल हो गया हो, लेकिन इंसान नहीं बदला। आज भी इंसान वही फैसले उन्हीं भावनाओं के आधार पर लेता है जो सैकड़ों साल पहले ली जाती थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सब कुछ बहुत तेज हो गया है। आज भी डर वही है, नुकसान का डर, गलत साबित होने का डर। आज भी लालच वही है, ज्यादा कमाने की जल्दी, मौके को हाथ से निकल जाने का डर। और आज भी अहंकार वही है, ये मान लेना कि मैं गलत नहीं हो सकता। मार्केट की गति बढ़ गई है, चार्ट तेजी से बदलते हैं, फैसले सेकंडों में लेने पड़ते हैं, लेकिन इंसानी मनोविज्ञान आज भी वही पुराना है। होनमा ने इसी सच्चाई को सबसे पहले समझा था। उसने ये जाना कि जो इंसान खुद को समझ लेता है वही मार्केट को बेहतर तरीके से पढ़ सकता है। यही वजह है कि होनमा की कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, ये इंसानी व्यवहार, धैर्य, आत्मनियंत्रण और सीखने की इच्छा की कहानी है। और शायद इसी कारण आज भी उसकी सोच और उसके सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे सैकड़ों साल पहले थे। तृतीय अध्याय, संसाधन होने के बाद भी हार क्यों? ये बात अपने आप में सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि आमतौर पर हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति अमीर परिवार से आता हो, जिसे अपने व्यापार की अच्छी समझ हो और जिसके पास पर्याप्त जानकारी हो, वो कभी असफल नहीं हो सकता। लेकिन होनमा की कहानी इस सोच को पूरी तरह तोड़ देती है। होनमा किसी साधारण पृष्ठभूमि से नहीं था, वो एक समृद्ध परिवार से था। उसे राइस मार्केट की गहरी समझ थी और अपने समय के हिसाब से उसके पास पर्याप्त अनुभव और जानकारी भी थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उसके पास सफल होने के लिए हर चीज मौजूद है। फिर भी इन सब के बावजूद वो लगातार हार रहा था। उसकी ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा था और परिणाम उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट जा रहे थे। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई सामने आती है। इसका मतलब साफ था कि समस्या ज्ञान की कमी नहीं थी, ना ही संसाधनों की, ना ही समझ की। असली समस्या कहीं और छिपी हुई थी, उसके अपने व्यवहार और मानसिक प्रतिक्रिया में। ये वही जगह है जहां आज का ज्यादातर ट्रेडर भी चूक जाता है। होनमा ने देखा कि जब वो जीतता था तो खुद को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट समझने लगता था। उसे लगने लगता था कि अब उसने मार्केट को समझ लिया है और आगे भी हर फैसला सही ही होगा। वहीं जब हार होती थी तो वो खुद को कोसता था, अपने फैसलों पर शक करता था और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगली ट्रेड में वो नुकसान की भरपाई करने की जल्दी में गलत फैसले ले बैठता था। यह व्यवहार आज भी लगभग हर ट्रेडर में देखा जा सकता है। जीत के बाद आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और हार के बाद धैर्य टूटने लगता है। इसी जल्दबाजी और भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण सही रणनीति होने के बावजूद परिणाम बिगड़ जाते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान होनमा को अपनी पहली बड़ी जागृति हुई। उसने ये समझना शुरू किया कि वो असल में मार्केट से नहीं लड़ रहा था,
बल्कि खुद से लड़ रहा था। कीमतें, उतार चढ़ाव और ट्रेंड सिर्फ बाहरी कारण थे। असली संघर्ष उसके अपने मन के भीतर चल रहा था। यहीं से होन्मा की असली यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा चार्ट या आंकड़ों से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है। इसी मोड़ पर ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि खुद को समझने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया बन जाती है। अध्याय 3, मार्केट भावनाओं का समुद्र है। होन्मा ने अपनी यात्रा में सबसे पहले एक बहुत बड़ी सच्चाई को स्वीकार किया, जिसे ज्यादातर लोग आज भी नजरअंदाज कर देते हैं। उसने ये समझ लिया कि मार्केट कोई शुद्ध गणित का खेल नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों, प्रतिशत या फॉर्मूलों का विषय नहीं है। मार्केट असल में इंसानी मनोविज्ञान का प्रतिबिंब है, जहां हर निर्णय भावनाओं से प्रभावित होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने सही गणना कर ली, सही स्तर निकाल लिए या सही पैटर्न पहचान लिया, तो वे मार्केट को समझ गए। लेकिन होन्मा ने देखा कि कीमतें सिर्फ नंबर नहीं होती, उनके पीछे इंसानों की भावनाएं छिपी होती हैं, और वही भावनाएं मार्केट को आगे या पीछे ले जाती हैं। हर कैंडल किसी ना किसी कहानी को बयान करती है। कहीं किसी का डर होता है जो उसे जल्दी बेचने पर मजबूर करता है। कहीं किसी की उम्मीद होती है जो उसे नुकसान में भी पोजीशन पकड़े रहने को कहती है, और कहीं किसी का लालच होता है जो उसे सही समय से ज्यादा देर तक ट्रेड में बनाए रखता है। चार्ट पर दिखने वाली हर हलचल दरअसल इन्हीं भावनाओं का परिणाम होती है। इसीलिए जब आप चार्ट देखते हैं तो आप सिर्फ मार्केट को नहीं देख रहे होते, आप अपने ही व्यवहार को देख रहे होते हैं। वही डर, वही उम्मीद और वही लालच जो दूसरों के फैसलों में दिखाई देते हैं, अक्सर वही आपके अपने फैसलों में भी झलकते हैं। यही वजह है कि चार्ट पढ़ना अपने आप को पढ़ने जैसा होता है। यहाँ पर 90% ट्रेडर असफल हो जाते हैं। वे सिर्फ कीमत को पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना को नहीं समझ पाते। उन्हें यह दिखता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखता कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तक इस क्यों को नहीं समझा जाता, तब तक ट्रेडिंग अधूरी ही रहती है। होन्मा का नियम इसी समझ से जन्म लेता है। उसके अनुसार जो व्यक्ति भावनाओं को समझ लेता है, वो कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो ये नहीं मानता कि वो मार्केट को अपने हिसाब से चला सकता है, बल्कि वो खुद को कंट्रोल करना सीखता है, अपने डर को, अपने लालच को और अपनी उम्मीदों को। यही नियंत्रण ट्रेडिंग की असली कुंजी है। जब इंसान खुद को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब मार्केट अपने आप साफ दिखाई देने लगता है। होन्मा के लिए यही वो बिंदु था जहां ट्रेडिंग एक बाहरी लड़ाई नहीं रही, बल्कि भीतर की समझ और संतुलन की प्रक्रिया बन गई। अध्याय 4, कैंडलस्टिक का असली अर्थ, बहुत गहराई से। आज ज्यादातर लोग कैंडलस्टिक चार्ट को सिर्फ नामों के जरिए पहचानते हैं। कोई कहता है यह हैमर है, कोई इसे एनगल्फिंग बताता है, और कोई डोजी देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकाल लेता है। ये नाम सीखना गलत नहीं है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब लोग नाम को ही पूरी समझ मान लेते हैं। होन्मा के लिए कैंडल किसी पैटर्न का नाम नहीं थी, बल्कि वो एक सवाल थी। वो हमेशा पूछता था कि ये कैंडल बनी क्यों। उसने ये समझने की कोशिश की कि इसके पीछे किस तरह की भावना काम कर रही थी। क्या लोग डर के कारण जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे, या फिर लालच के कारण बिना सोचे समझे अंदर घुस रहे थे। उसके लिए कैंडलस्टिक का असली अर्थ भावनाओं में छिपा होता था, ना कि किताबों में लिखे नामों में। उदाहरण के तौर पर, जब एक लंबी हरी कैंडल बनती है तो आज के ज्यादातर लोग इसे खरीदने का संकेत मान लेते हैं, लेकिन होन्मा इसे इस तरह नहीं देखता था। उसके लिए लंबी हरी कैंडल का मतलब ये नहीं था कि खरीद करनी चाहिए, बल्कि ये संकेत था कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं। भीड़ भावनाओं में बहकर खरीद रही है, और यही वो जगह होती है जहां सावधानी की जरूरत होती है। इसी तरह जब किसी कैंडल में लंबी विक दिखाई देती है, तो वो इस बात का संकेत होती है कि बहुत से लोग गलत जगह पर ट्रेड में घुसे थे। कीमत थोड़ी देर के लिए ऊपर या नीचे गई, लेकिन फिर वापस आ गई, और जो लोग उस मूव में फंसे वे अब नुकसान या डर के साथ बैठे हैं। ये विक उस असमंजस और गलती का प्रतीक होती है जो भीड़ ने की होती है। जब कैंडल की बॉडी छोटी होती है तो इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ डर बना हुआ है। न खरीदार पूरी तरह से आत्मविश्वास में होते हैं, न ही विक्रेता। कोई भी पक्ष निर्णायक स्थिति में नहीं होता। मार्केट ठहराव में होता है और लोग अगले कदम को लेकर उलझन में रहते हैं। होन्मा का मानना था कि असली अवसर यहीं से जन्म लेते हैं। पैसा वहां नहीं बनता जहां सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो, बल्कि वहां बनता है जहां भीड़ कंफ्यूज होती है। जब ज्यादातर लोग असमंजस में होते हैं, तभी समझदारी और धैर्य रखने वाला व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। यही कारण है कि होन्मा की सोच आज भी प्रासंगिक है। उसने कैंडलस्टिक को एक तकनीकी पैटर्न की तरह नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं की कहानी की तरह पढ़ा, और शायद यही वजह है कि उसकी समझ समय के साथ और भी गहरी साबित हुई। अध्याय 5, 5 मानसिक अवस्थाएं, बहुत महत्वपूर्ण।
होनमा का सबसे बड़ा और सबसे गहरा योगदान किसी तकनीकी फॉर्मूले या खास पैटर्न में नहीं था, बल्कि इंसानी मन की उन अवस्थाओं को समझने में था जो बार बार मार्केट में दोहराई जाती हैं। उसने ये देखा कि चाहे समय कोई भी हो, चाहे साधन कितने ही बदल जाएं, इंसान की भावनाएं लगभग एक जैसी ही रहती हैं। मार्केट इन्हीं भावनाओं के सहारे आगे पीछे होता रहता है। सबसे पहली अवस्था है डर। जब मार्केट थोड़ी भी उल्टी दिशा में जाता है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं नुकसान और न बढ़ जाए, इसलिए वो जल्दबाजी में अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं। ये डर उन्हें सोचने का समय नहीं देता और वे अक्सर गलत जगह पर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी अवस्था है लालच। जब ट्रेड उनके पक्ष में जाने लगता है तो वही लोग जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाने लगते हैं। वे समय पर मुनाफा नहीं लेते और सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाएं तो और ज्यादा मिल जाएगा। यही लालच उन्हें सही समय पर निर्णय लेने से रोक देता है। तीसरी अवस्था है उम्मीद। ये सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक मानी जाती है। जब ट्रेड नुकसान में चला जाता है तब भी लोग ये सोचते रहते हैं कि मार्केट वापस आएगा। वे वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते और केवल उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं। कई बार यही उम्मीद छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देती है। चौथी अवस्था है अहंकार। इसमें ट्रेडर ये मान लेता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता। वो अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, चाहे मार्केट साफ संकेत क्यों न दे रहा हो। ये अहंकार सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है और व्यक्ति वही गलती बार बार दोहराता रहता है। पांचवी और आखिरी अवस्था है निराशा। लगातार गलत फैसलों और नुकसान के बाद ट्रेडर टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। इस स्थिति में वो या तो पूरी तरह हार मान लेता है या फिर बिना योजना के फैसले लेने लगता है। होनमा ने समझा कि मार्केट इन्हीं 5 भावनात्मक चक्रों में घूमता रहता है: डर, लालच, उम्मीद, अहंकार और निराशा। ये चक्र बार बार दोहराया जाता है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। जो ट्रेडर इन अवस्थाओं को पहचानना सीख लेता है वो भीड़ से अलग सोचने लगता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो किस भावनात्मक स्थिति में है, तब वो मार्केट के साथ नहीं बहता, बल्कि खुद को संभाल कर फैसले लेता है। और यहीं से एक साधारण ट्रेडर और समझदार ट्रेडर के बीच फर्क साफ दिखाई देने लगता है। अध्याय 6: इंतजार, सबसे कठिन कला। आज का ज्यादातर ट्रेडर मार्केट को लगातार एक्शन के रूप में देखता है। उसे हर मूव में कोई ना कोई मौका नजर आता है। जैसे ही कोई कैंडल बनती है, उसके मन में एंट्री लेने का विचार आ जाता है। ऐसा लगता है मानो हर छोटी हलचल में पैसा छुपा हो और अगर उसने उस मौके को नहीं पकड़ा तो कुछ बड़ा छूट जाएगा। यही सोच उसे बार बार ट्रेड लेने के लिए मजबूर करती है। होनमा का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। वो मार्केट को ध्यान से देखता था, लेकिन हर बार उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। वो जानता था कि देखना और छूड़ा 2 अलग बातें हैं। हर मूव में कूद पड़ना समझदारी नहीं होती। कई बार सिर्फ देखने से ही ये साफ हो जाता है कि मार्केट अभी किसी ठोस निर्णय की स्थिति में नहीं है। होनमा का एक सरल लेकिन गहरा नियम था: मार्केट पहले शांत हो, फिर उसे बोलने दो। इसका मतलब ये था कि जब तक मार्केट अपनी दिशा को साफ तौर पर न दिखाए, तब तक किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शोर में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। असल सच्चाई यह है कि मार्केट की ज्यादातर हलचल सिर्फ शोर होती है। हर ऊपर नीचे होने वाली कीमत किसी बड़े अवसर का संकेत नहीं होती। कई मूव्स सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं, जिससे लोग भावनाओं में आकर गलत समय पर एंट्री ले लेते हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं, बल्कि ट्रेड न लेना होता है। बिना किसी स्पष्ट संकेत के खुद को रोक पाना, धैर्य बनाए रखना और इंतजार करना, यही असली कौशल है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है वो हर मूव के पीछे नहीं भागता, बल्कि सही मौके का इंतजार करता है। होनमा के लिए ट्रेडिंग गति का खेल नहीं थी, बल्कि संतुलन का अभ्यास थी। उसने ये सिखाया कि कभी-कभी कुछ ना करना ही सबसे सही निर्णय होता है। और यही सोच एक साधारण ट्रेडर और एक समझदार ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अध्याय 7: नुकसान से रिश्ता। आज का ज्यादातर ट्रेडर नुकसान को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेता है। जैसे ही कोई ट्रेड स्टॉप लॉस पर कटता है, उसके भीतर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो खुद को दोष देने लगता है, अपने फैसलों पर शक करता है और मन ही मन ये साबित करने में लग जाता है कि वो गलत नहीं है। ये मानसिक संघर्ष नुकसान से भी ज्यादा भारी पड़ता है। यहीं पर होनमा की सोच पूरी तरह अलग दिखाई देती है। होनमा के लिए नुकसान भावनात्मक चोट नहीं था, बल्कि एक सूचना थी। वो हर लॉस को एक डेटा पॉइंट की तरह देखता था। उसके लिए सवाल ये नहीं होता था कि मैं हारा क्यों, बल्कि ये होता था कि कहाँ चूक हुई। वो बहुत शांति से खुद से सिर्फ 2 बातें पूछता था: क्या टाइमिंग गलत थी या क्या विचार ही सही नहीं था। इसके अलावा कोई ड्रामा नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं और सबसे जरूरी
कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि होनमा जानता था कि गुस्से में लिया गया अगला फैसला अक्सर पहले से भी ज्यादा नुकसान करता है। आज के ट्रेडर की सबसे खतरनाक आदत यही होती है, नुकसान के बाद बदला लेने की जल्दी। जैसे ही लॉस होता है वो तुरंत अगला ट्रेड लेने को बेचैन हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि पिछला नुकसान वापस मिल जाए। लेकिन होनमा इस मानसिक जाल को पहचानता था। वो जानता था कि मार्केट से बदला लेने वाला व्यक्ति साफ दिमाग से फैसला नहीं ले सकता। इसीलिए स्टॉप लॉस का मतलब होनमा के लिए सिर्फ पैसे को सीमित करना नहीं था। स्टॉप लॉस का असली उद्देश्य दिमाग को सुरक्षित रखना था। अगर पैसा चला भी जाए लेकिन दिमाग शांत रहे तो अगला मौका हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन अगर दिमाग टूट गया तो सही मौका सामने होने पर भी व्यक्ति गलत निर्णय ले बैठता है। होनमा पहले मानसिक रूप से नुकसान स्वीकार करता था, फिर ट्रेड में उतरता था। वो जानता था कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड के बाद खुद को संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने ही मन से होती है। और जो ट्रेडर इस बात को समझ लेता है वही लंबे समय तक इस खेल में टिक पाता है। अध्याय 8, जीत, अहंकार की शुरुआत। अक्सर ट्रेडिंग में असली खतरा नुकसान के बाद नहीं बल्कि जीत के बाद शुरू होता है। जब लगातार 1 या 2 ट्रेड हमारे पक्ष में चले जाते हैं तो धीरे धीरे नियम ढीले पड़ने लगते हैं। जो अनुशासन पहले बहुत जरूरी लगता था वही अचानक बोझ जैसा महसूस होने लगता है। रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है और ध्यान उस स्तर पर नहीं रह पाता जहां वो होना चाहिए। होनमा इस मानसिक अवस्था को बहुत अच्छे से पहचानता था। वो जानता था कि हार इंसान को सावधान बनाती है लेकिन जीत उसे लापरवाह बना देती है। इसी वजह से वो कहता था कि मार्केट किसी को हार के लिए सजा नहीं देता बल्कि अहंकार के लिए देता है। जब इंसान ये मानने लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है, वहीं से गिरावट शुरू होती है। हर जीत के बाद होनमा खुद को जमीन पर रखने की कोशिश करता था। वो खुद से ये नहीं कहता था कि उसने कुछ बड़ा कर लिया है, बल्कि उल्टा याद दिलाता था कि अगला ट्रेड बिल्कुल नया है। पिछली जीत का अगली ट्रेड पर कोई अधिकार नहीं होता। हर एंट्री अपने आप में एक अलग निर्णय होती है। होनमा मानता था कि जैसे ही ट्रेडर खुद को जानकार समझने लगता है वो सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन सीखना बंद होता है उसी दिन नुकसान की नींव पड़ जाती है। इसलिए वो हर बार खुद से कहता था, मैं कुछ नहीं जानता। ये वाक्य उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि सुरक्षा कवच था। यही सोच उसे भीड़ से अलग करती थी। जहां ज्यादातर लोग जीत के बाद खुद को बड़ा मानने लगते हैं, वहीं होनमा खुद को छोटा रखता था, क्योंकि वो जानता था कि विनम्रता भावनात्मक गुण नहीं बल्कि ट्रेडिंग की एक जरूरी रणनीति है। और यही कारण है कि होनमा के लिए जीत कभी उत्सव नहीं थी। वो सिर्फ ये देखता था कि क्या उसने अपने नियम निभाए या नहीं, क्योंकि उसके लिए असली जीत पैसा नहीं बल्कि अनुशासन था। अध्याय 9, डिटैचमेंट, अंतिम अवस्था। ये ट्रेडिंग की सबसे ऊंची स्थिति है। यहां पहुंचने के बाद ट्रेडर ना तो जल्दबाजी करता है और ना ही डर में जीता है। इसे डिटैचमेंट कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। डिटैचमेंट का अर्थ है भावनात्मक दूरी, ऐसी दूरी जहां फैसले मन की उथल-पुथल से नहीं बल्कि स्पष्टता से लिए जाते हैं। होनमा इसी अवस्था में ट्रेड करता था। वो सबसे पहले सेटअप को ध्यान से देखता था। अगर परिस्थितियां साफ नहीं होती थीं तो वो इंतजार करता था। जब सेटअप बनता था वो रिस्क पहले ही तय कर लेता था। कितना नुकसान स्वीकार्य है, कहां बाहर निकलना है, सब कुछ पहले से स्पष्ट होता था। उसके बाद वो परिणाम को पकड़कर नहीं बैठता था। यही सबसे बड़ा अंतर है। ज्यादातर ट्रेडर एंट्री के बाद मानसिक रूप से ट्रेड से जुड़ जाते हैं। हर टिक पर रिएक्शन, हर छोटी हलचल पर घबराहट। लेकिन होनमा एंट्री के बाद खुद को अलग कर लेता था। उसने अपना काम कर दिया था, अब मार्केट को अपना काम करने देना था। इस अवस्था में ट्रेडिंग बोझ नहीं रहती, न जीत का नशा, न हार का डर। ट्रेडिंग एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया बन जाती है। हर ट्रेड उस प्रक्रिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है जो पूरी यात्रा को परिभाषित नहीं करता। होनमा जानता था कि जब ट्रेडर परिणाम से चिपक जाता है तब वो नियंत्रण खो देता है, और जब वो परिणाम छोड़ देता है तभी असली नियंत्रण पैदा होता है। यही वो अवस्था है जहां ट्रेडिंग संघर्ष नहीं रहती बल्कि सहज हो जाती है। ये स्थिति किसी इंडिकेटर से नहीं मिलती, न किसी शॉर्टकट से। ये आती है समझ से, अनुभव से और खुद पर काम करने से। और जो ट्रेडर यहां पहुंच जाता है उसके लिए मार्केट डरावनी चीज नहीं रहती, क्योंकि अब वो मार्केट से लड़ नहीं रहा होता, वो सिर्फ अपनी प्रक्रिया निभा रहा होता है। अध्याय 10, अंतिम संदेश, जीवन के लिए। होनमा का अंतिम सत्य बहुत सरल है लेकिन उतना ही गहरा भी।
वो जानता था कि मार्केट किसी को अमीर बना सकता है, लेकिन शांत नहीं। पैसा बाहर की दुनिया से आता है, पर शांति अंदर से सीखनी पड़ती है। अगर ट्रेडर का मन अस्थिर है तो चाहे कितनी भी कमाई क्यों ना हो, बेचैनी बनी रहती है। होन्मा के लिए ट्रेडिंग कोई युद्ध नहीं थी, वो इसे ध्यान की तरह देखता था, जहां हर निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि स्पष्टता से लिया जाता है। जब ट्रेडर हर मूव पर तुरंत रिएक्ट करता है, तब वो अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है। लेकिन जब वो रुक कर सोचता है, स्थिति को समझता है और फिर फैसला लेता है, तभी ट्रेडिंग संतुलित बनती है। आज का ज्यादातर ट्रेडर पैसा को लक्ष्य बना लेता है। वो हर दिन कुछ ना कुछ कमाने के दबाव में रहता है। लेकिन होन्मा का लक्ष्य अलग था। उसके लिए असली लक्ष्य पैसा नहीं बल्कि टिके रहना था। वो जानता था कि जो व्यक्ति लंबे समय तक इस खेल में बना रहता है, वही अंत में जीतता है। टिके रहने का मतलब सिर्फ अकाउंट बचाना नहीं है। इसका मतलब है दिमाग को सुरक्षित रखना, भावनाओं को संतुलित रखना और अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना। क्योंकि मार्केट रोज खुलेगा, मौके आते रहेंगे, लेकिन अगर ट्रेडर का मन टूट गया तो कोई भी मौका काम नहीं आएगा। होन्मा का संदेश आज भी उतना ही सच है जितना 300 साल पहले था। मार्केट बदल गया है, स्पीड बढ़ गई है, लेकिन इंसान वही है। और जब तक ट्रेडर खुद के भीतर शांति नहीं सीखता, तब तक वो मार्केट के शोर में भटकता रहेगा। इसलिए ट्रेडिंग को कमाई का साधन ही नहीं बल्कि आत्म अनुशासन की प्रक्रिया की तरह अपनाइए, क्योंकि अंत में वही ट्रेडर टिकता है जो शांत रहना सीख लेता है। अंतिम बात, बहुत जरूरी, अगर ये कहानी आपको भारी लगी, दिल पर लगी और सोचने पर मजबूर किया, तो समझ लीजिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप वही ट्रेडर हैं जो सिर्फ चार्ट नहीं देखता, सिर्फ कीमत नहीं पढ़ता। आप वही हैं जो अपनी गलतियों, डर और लालच को समझना चाहता है। याद रखिए, मार्केट बदल गया है, टेक्नोलॉजी तेज हो गई है, लेकिन इंसान वही है। और जो इंसान अपने भीतर झांक सकता है, वही अंत में टिकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप केवल पैसा कमाने नहीं आए हैं, आप खुद को समझने आए हैं। यही सोच आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हैं, तो इसे याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ अकाउंट में नहीं बल्कि आपके भीतर होती है। 300 साल पहले जब न चार्ट थे, न इंडिकेटर, न मोबाइल और न यूट्यूब, तब भी होन्मा ने यह समझ लिया कि मार्केट सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान, आत्मनियंत्रण और धैर्य का खेल है। होन्मा कोई जादुई व्यक्ति नहीं था, वो भी हमारी तरह डरता था, गलती करता था, उम्मीदें रखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो अपनी भावनाओं और व्यवहार को समझता था, जबकि आज के लाखों ट्रेडर केवल कीमत देखते हैं और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। मार्केट की असली चालें डर, लालच, उम्मीद, अहंकार और निराशा के 5 चक्रों में घूमती हैं। जो ट्रेडर इन चक्रों को पहचान लेता है, वही भीड़ से अलग सोचता है। सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी कला है इंतजार करना, बिना शोर में कूदे, नुकसान को डेटा समझना, भावनात्मक चोट नहीं, जीत के बाद अहंकार को रोकना और खुद को हमेशा सीखते रहना, डिटैचमेंट अपनाना, परिणाम से चिपके बिना प्रक्रिया पर ध्यान देना। होन्मा का अंतिम संदेश सरल है, मार्केट तुम्हें अमीर बना सकता है, लेकिन शांत नहीं, शांति तुम्हें खुद सीखनी होगी। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, समझदारी और मानसिक संतुलन की प्रक्रिया है। और जो ट्रेडर ये समझता है, वही लंबे समय तक टिकता है और अंत में जीतता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है, तो समझ लीजिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप वही हैं जो केवल कीमत नहीं देखते, बल्कि खुद को समझने की कोशिश करते हैं। यही असली